प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं रामानंद यादव क्लास 10 संस्कृत का नीति श्लोका पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपलोड कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके पहले मैं नीति श्लोका पाठ का हिंदी अनुवाद भी अपलोड कर चुका हूं, और आप यदि नहीं देखे हैं तो पहले हिंदी अनुवाद को देखें, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देखेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने कि पूरी किताब को मैंने हिंदी अनुवाद और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपलोड कर चुका हूं। और यह ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपलोड किया हूं यह कोई कम नहीं है। इन्हें कहा जाए तो इससे पूरे से पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन बना के आएंगे। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सारे चैप्टर्स के वीडियो को देखें और अधिक से अधिक अंक उठाने का अभी से प्रयास करें, मेहनत करें। मेहनत करिएगा तभी आप लोगों को फल मीठा मिलेगा। कहावत है, मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए मेहनत कीजिए अभी से और अधिक से अधिक संस्कृत में नंबर उठाने का प्रयास कीजिए। अब मैं बिना समय गंवाए इसको शुरू करता हूँ। नंबर ए है विदुर नीति है संकलितः पाठस्य नाम किमस्ति, यानी विदुर नीति जो संकलित की गई है उस पाठ का नाम क्या है। नाम किम अस्ति, नाम क्या है। तो सही ऑप्शन होगा नीति श्लोका। सही ऑप्शन होगा नीति श्लोका। विदुर नीति कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोका से लिया गया है। अब नंबर 2 है नीति श्लोका कुतः संकलित। अब यहाँ पर कहता है कि नीति श्लोक कहाँ से संकलित यानी कहाँ से ली गई है। पुरुष परीक्षातः विदुर नीते है रामायणतः शिक्षा नीते। सही उत्तर होगा विदुर नीति। नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो विदुर नीति। नंबर 3 है धर्म केन रक्षते। धर्म की रक्षा से किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? अब है अग्निना। ऑप्शन ए है अग्निना, नंबर बी है योगेन, नंबर सी है मृज्या और नंबर डी है सत्यन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सत्यन। आप लोग पढ़ चुके हैं। श्लोक नंबर 7 में है सत्यन रक्षते धर्मो, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। नंबर 4 है विनय डॉट 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 हंति, यानी खाली जगह को भरना। रिक्त स्थानानि पुरियत, रिक्त स्थान को भरें। तो ए है पराक्रम, बी है कृति, सी है अकृति और डी है अपराक्रम। तो विनय यानी कहने का अर्थ है कि विनय से किसकी हत्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अकृति। अकृति ही विनयो हंति। श्लोक नंबर 10 में आप देखें अकृति ही विनयो हंति। तो विनय से अबजस जो है नष्ट होता है, अकृति जो है नष्ट होता है। अब नंबर 5 है सुखावहा का, यानी किसी से सुख की शांति, सुख की प्राप्ति होती है। नंबर ए है क्षमा, बी है मेघदूतम, सी है विद्या, डी है अहिंसा। अब आप लोग पढ़े होंगे अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा, अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर आप देखें, श्लोक नंबर देखें 4, वहाँ पर लिखा है अहिंसा सुखावह, यानी अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 6 है पराक्रम कम हंति। पराक्रम से किसकी हत्या होती है? ए अनर्थम, बी अर्थम, सी व्यर्थम, डी समर्थम। अब देखें श्लोक, यह 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहता है कि पराक्रम से किसकी हत्या होती है। इसके लिए आप श्लोक नंबर देखें 10, कीर्ति विनयो हंति, हंत्य अनर्थम पराक्रम, यानी अनर्थ, अनर्थ जो है अनर्थ की हत्या पराक्रम से होती है। पराक्रम से अनर्थ की हत्या होती है। नंबर 7 है योगेन का रक्षते। योग से किस चीज़ की रक्षा होती है? अविद्या, विद्या, धनम, अर्थम। इसका सही उत्तर होगा विद्या।
विद्या से योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। कह सत्येन रक्षते, मैंने सत्येन रक्षते, कह सत्येन रक्षते, किसकी रक्षा सत्य से होती है? अर्थ, कर्म, धर्म, सुखम। तो सही उत्तर होगा धर्म। धर्मेन रक्षते, धर्म की रक्षा, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। यहाँ पर धर्म होगा, सत्य की रक्षा धर्म से होती है, तो यहाँ पर धर्म होगा। धर्म सत्येन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्म, यानी सत्य की रक्षा धर्म से होती है। अब नंबर 9 है मूढ़ चेता नराधमो कस्मिन विश्वसति। ए अप्रत्यक्षे, बी विश्वसते, सी प्रत्यक्षे, डी अविश्वसते। मूढ़ चेता नराधम यानी मूर्ख लोग किसके ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा डी अविश्वसते, यानी अविश्वसनीय लोग जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर भी मूढ़ चेता नराधम लोग जो है विश्वास कर लेते हैं। विद्या केन रक्षते सत्येन धर्मेन योगेन वृतेन। विद्या की रक्षा किससे होती है? क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है विद्या की रक्षा किससे होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा योगेन, योग से विद्या की रक्षा होती है। केसाम तत्वज्ञ पंडित उच्यते, धर्म ज्ञानम सिद्धानम सर्वभूतानम मनुष्यानम। इसका सही ऑप्शन होगा डी सर्वभूतानाम। श्लोक नंबर आप देखिए 2, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यानी सर्वभूतानाम सभी चीज को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। अब है नंबर 12, नरकस्य त्रिविद्धम द्वारम कस्य नाशनम। नरक के जाने के 3 रास्ते हैं, तो किसका नाश वो करते हैं? इसका सही उत्तर होगा आत्मनम। ए ऑप्शन होगा इसका सही, यानी आत्मनम। अब यह श्लोक नंबर आप देखें, श्लोक नंबर आप देखें 5, त्रिविद्धम नरक सिद्धम द्वारम नाशना मातनम। तो वहाँ जो है उसका यानी नाश जोड़ आत्मनम तो होता है नाशना मतनम, यानी कि नाश आत्मा का नाश करता है, तो यहाँ पर जो है आत्मनम होगा। केन षड दोषाम हात्व्यम, यानी किसको 6 दोष त्याग देना चाहिए? धर्मेन, पुरुषेन, योगेन, कुपुरुषेन। सही उत्तर होगा पुरुषेन, पुरुषों को 6 दोष त्याग देना चाहिए। षड दोषा पुरुषने हात्व्या, यहाँ पर पुरुषेन होगा। अब नंबर 14, अपृष्टो को बहुभाषते। ए विद्वान, बी पंडिता, सी वाचाल, डी मूढ़चेता। अपृष्टे को बहुभाषते यानी कहने का अर्थ है कि बिना बुलाए कौन बक बक करने लगता है। अपृष्टो मैंने बिना बुलाए कौन बक 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 करने लगता है, यानी कि पूरा बोलने लगता है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी मूढ़चेता। मूढ़चेता यानी कि मूर्ख जिसको कहा जाता है। नंबर 15 है रूपम केन रक्षते। रूप की रक्षा किससे होती है? नंबर ए है सत्येन, बी है धर्मेन, सी है मृज्या, डी है योगेन। यहाँ पर सही उत्तर होगा मृज्या। मृज्या जो है मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। मृज्या से यानी उपटन से, यानी स्नान वगैरह साफ सफाई स्वच्छ शरीर से रूप की रक्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है नंबर 16 नंबर में है कुलम केन रक्षते। कुल की रक्षा किससे होती है? ए वृतेन। अब क्वेश्चन है कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? वृतेन, सत्येन, योगेन और सत्येन। तो कुलम वृतेन रक्षते, वृतेन से यानी सदाचरण से कुल की रक्षा होती है। कहा पुरुषः सुलभ आस्ति, दुराचारी, प्रियवादी, मिथ्यावादी और सत्यवादी। यानी कौन पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, कैसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रियवादी। प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं। कहा विशेषतः रक्षा, यानी किसको विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए?
दीनः दुखिनः स्त्रियः बालः। सही उत्तर होगा स्त्रियाँ। स्त्रियों को विशेष रक्षा देनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां जो है वो घर की लक्ष्मी होती है। आचारो किम हंतिम, यानी किससे आचार की हत्या होती है, आचरण की। नंबर 1 लक्षणम, लक्षणम कुलम वृतम। इसका सही उत्तर होगा लक्षणम, जिसको कुलक्षण भी बोला जाता है। नीति नंबर 20 नीति अश्लोकानाम रचना करो को अस्ति, यानी नीति अश्लोक पाठ के रचनाकार कौन हैं? महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, कालिदास, महर्षि वेदव्यास। सही उत्तर होगा महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने नीति अश्लोका पाठ को लिखा है। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति की रचना किसने की है? मनो महात्मा विदुरस्य वाल्मीकि राधारमणस्य। इसका सही उत्तर होगा महात्मा विदुरस्य। विदुर नीति की रचना किसने की थी? महात्मा विदुर ने की थी। नंबर 22 विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कहना है, इसका हिंदी अर्थ है कि विदुर नीति से जो संकलित पाठ है उसका नाम क्या है? नंबर ए नीति श्लोका, नंबर बी भारत महिमा, नंबर सी मंगलम, नंबर डी मंदाकिनी वर्णनम। सही उत्तर होगा नीति श्लोका। प्रश्नोत्तर रूप का ग्रंथ अस्ति, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूतम, विदुर नीति, मृगछ कटिकम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी विदुर नीति, यानी इसको प्रश्नोत्तर धृतराष्ट्र प्रश्न करते थे और विदुर उसका समुचित उत्तर देते थे, इसलिए इस ग्रंथ का नाम जो है विदुर नीति रखा गया था, प्रश्न उत्तरी। नंबर 24 है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं? दुःशासनस्य, कृष्णस्य, अर्जुनस्य, धृतराष्ट्रस्य। इसका सही उत्तर होगा धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। धर्म ... रक्षते योगेन धर्मेन सत्येन रूपम। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। रिक्त स्थानी पुरियत, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, पर यहाँ पर सत्यन होगा। अनाहूतम का प्रवसिति, यानी बिना बुलाए कौन प्रवेश कर जाते हैं? विद्वान, कर्मशील, कुशल, मूढ़चेता नराधम। तो इसका सही उत्तर होगा मूढ़चेता नराधम डी, यानी बिना बुलाए जो है वो दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 6 विदुरः का आसीत् राज्य प्रवरः, नृप प्रवरः, मंत्री प्रवरः, विद्र प्रवरः। इसका सही उत्तर होगा मंत्री प्रवरः, मंत्री श्रेष्ठ। विदुर जो थे एक मंत्री श्रेष्ठ से मंत्री थे। नंबर 28 उत्तम शांति का, यानी उत्तम शांति किससे मिलती है? नंबर ए विवेक, नंबर बी ज्ञान, नंबर सी क्षमा, नंबर डी शास्त्र। सही उत्तर होगा क्षमा। क्षमा करने से उत्तम शांति मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें श्लोक नंबर 4 में लिखा हुआ है क्षमे का शांति उत्तम। क्षमा जो है एक शांति प्रदान करने का उत्तम साधन है। यहीं पर अब यहाँ पर यह समाप्त होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो के सारे प्रश्न को देखें, उसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में भेजें, और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।